नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने यूआईडीएआई की आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाने के साथ नवीन तकनीकी के साथ जुड़कर आधार का उपयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2 करोड़ 60 लाख लोगों का डाटा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत लाया जा रहा है और प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की कीमत सीधे बैंक में दी जा रही है। इसी के साथ करीब 30,000 लोगों को रोजगार मेले में जरिए रोजगार दिया जाएगा और प्रदेश सरकार करीब 27 से 28 परिवारों को प्रीमियम दे रही है। इस कार्यशाला में प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। इस खबर पर हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वर्णजीत जी, आधार कार्ड से जोड़ने की यहां पर मुहिम में मनोहर लाल ने यहां पर शिरकत की और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कवायद की जा रही है। बिल्कुल गौरव, मुख्यमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये बात कही कि पूरे विश्व के लिए ये आश्चर्य और शोध का विषय है जो कि 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम से जोड़ा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में हमने समझा कि हमारी संस्कृति भी व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार केंद्रित है, लेकिन उन्होंने ये साथ में कहते ये भी बात के ऊपर फोकस किया कि इसी के चलते फैमिली आईडी और परिवार पहचान पत्र का भी कॉन्सेप्ट सामने आया है। 2 करोड़ 60 लाख लोगों का डाटा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लेकर के आएंगे और परिवार पहचान पत्र के साथ 37 लाख 62 ट्रांजैक्शन जो फॉर्ज ट्रांजैक्शन है वो भी पकड़े गए हैं। तो गौरव, आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से उन्होंने इस बात को केंद्र किया कि जो आधार कार्ड है उसके फायदे बहुत हैं और करीब 1200 करोड़ रुपए हमने पीपीपी के जरिए स्कीम जोड़कर बचाए हैं। तो साथ ही किसानों को फसलों के दाम सीधा बैंक में देना हमने शुरू किया। उन्होंने कहा ये सब कुछ संभव हो पाया आधार के साथ। तो दोनों भी ये एक तरह से मौजूदा सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का अपने आप एक बहुत बड़ा कदम। तो स्वर्णजीत जी, इस चर्चा में कहीं न कहीं सीधे जो किसानों की जो राशि है वो योजना है उनसे सीधे पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा हुई। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया गौरव की किसानों की फसलों का जो दाम है वो सीधा उनके बैंक के खाते में, उन्हीं के अकाउंट में जो कि सीधे तौर पर जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा जो उनके साथ पहले छल हुआ हो जाया करता था अब उसकी संभावना ही नहीं है और आधार और पहचान पत्र के जरिए मिल रही सुविधाओं में हमें पात्र लोगों की पहचान जरूरी है। झूठ बोले तो पकड़े जाएंगे, यह भाव आम व्यक्ति में जगाना होगा। और पीपीपी के जरिए हमने रोजगार मेले लगाए हैं और जिसके अंतर्गत किसानों को और ज्यादा जागरूक करने का काम जो है वो सरकार ने किया। तो स्वर्णजीत जी, किस तरीके से जो रोजगार मेले के माध्यम से लोगों तक रोजगार से जोड़ने की यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्या कुछ जो कि लोगों तक सीधा कनेक्ट हो सके, किस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक मिल पाए? मुख्यमंत्री ने ये बात बताई गौरव की 30,000 से ज्यादा लोगों को इन रोजगार मेलों के जरिए रोजगार दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवार समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार की स्कीम प्रीमियम देने के लिए सरकार ने 6,000 रुपए रिजर्व रखे हैं। तो करीब 27 से 28 लाख परिवारों का प्रीमियम दे रही है सरकार। और उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस भी किया, चाहे वो किसान हो, आमजन हो। राज्य में उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है वो लगातार एक आम नागरिक की सरकार है, आम किसान की सरकार है और जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। तो सीएम मनोहर लाल ने कहीं न कहीं और ज्यादा क्या 27 से 28 जितना जो प्रीमियम लोगों तक पहुंच रहा है वो उसमें और भी ज्यादा कवायद की जा रही, चूंकि आधार कार्ड से अब जोड़ने की जो सिलसिला है उनको और लोगों तक जो है वो जागरूकता और आधार कार्ड से पहचान पत्र में तब्दील करने के लिए जो योजना है कवायद की जा रही है। क्या आने वाले समय में और कुछ जो प्रीमियम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की यहां पर उम्मीद? बिल्कुल गौरव, मुख्यमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित भी किया है कि अभी 27 से 28 लाख परिवारों को का प्रीमियम जो है सरकार दे रही है और आने वाले समय में ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा 100% ये बढ़ाए जाएंगे और इसकी कागजात जो है सरकार द्वारा बड़ी ही तेजी के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जागरूकता हर
स्कीम के लिए, हर कार्य के लिए संभव है। और सरकार जो है वो समय समय पर लोगों को जागरूक करने के जो कार्यक्रम चला रही है, उससे और भी फायदा जो है आम नागरिक को हो रहा है। और आने वाले समय में प्रीमियम जो है सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। गौरव, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्वर्णजीत जी आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हिंदी भाषा देश का गौरव है और प्रत्येक हरियाणवी दिल से इसका सम्मान करता है। हिंदी की रक्षा के लिए हिंदी आंदोलन में भी राज्यों के सत्याग्रहियों की अहम भूमिका थी। सीएम ने कहा कि हिंदी दिवस पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी को सम्मान के साथ बोलना चाहिए और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। उधर हरियाणा के गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई, जहां सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और संबंधित विभागों के सचिव और अधिकारी भी शामिल हुए। इस बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमने पिछले साल का रिव्यू किया और अगले साल के लिए टारगेट दिए हैं। हरियाणा में किसानों के गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़कर बाकी सभी मिलों के किसानों की पेमेंट हो चुकी है। हरियाणा सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देता है और आने वाले गन्ने के सीजन को लेकर गन्ने का भाव कुछ दिनों में बता दिया जाएंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद में इथेनॉल प्लांट लगा दिया है, पानीपत की कैपेसिटी बढ़ा दी है और आने वाले वक्त में बाकी मिलों में भी इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे ताकि किसानों को अच्छे भाव देने में कोई परेशानी ना हो सके। हरियाणा का जो और सारे पिछले साल का रिव्यू किया गया और आगे साल के टारगेट दिए गए। और खुशी की बात है कि हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़ के 100% पेमेंट हम कर चुके हैं। और हरियाणा जो है सबसे ज्यादा भाव गन्ने का देने वाला प्रदेश है। अधिकार आज की मीटिंग में ये हमें मिला है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आने वाले क्रशिंग सीजन का गन्ने का भाव कुछ दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे। उधर हरियाणा के अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा। इसमें प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर फतेहाबाद में आगामी 25 सितंबर को रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि रैली सरकार की जड़ों को हिला देगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस रैली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के लीडर सीताराम शामिल होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज हरियाणा पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा है और सरकार बोल रही है कि वे समान विकास कर रही है, जबकि हरियाणा कर्ज में डूबता जा रहा है। बुढ़ापा पेंशन काफी बुजुर्गों की बंद किए जाने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नहीं है, यह लुटेरों का गिरोह है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनाली फोगाट के हिसार स्थित घर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत सोनाली फोगाट की बेटी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुड्डा ने सोनाली फोगाट की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं यशोधरा ने दीपेंद्र हुड्डा से कहा कि अगर सीबीआई जांच में निष्पक्षता नहीं दिखे तो ये मुद्दा वे संसद में उठाएं, जिस पर राज्यसभा सांसद ने सहमति दी। बहादुरगढ़ के आसोद गांव में नाले में युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान रोहतक के कबूलपुर गांव निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। बता दें कि मृतक 2 दिन पहले किसी को उधार दिए पैसे वापस मांगने गया था, लेकिन जब वो घर वापस नहीं लौटा तब उसकी तलाश की गई। काफी ढूंढने के बाद जब कृष्ण नहीं मिला तो मृतक के परिजनों ने बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मृतक की तलाश में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।
12 बजे दिन में एक डेड बॉडी मिली थी आसोदा गांव में, नाले में, खेतों में, नाले में, जिसको शनाख्त हुई कृष्ण सनोफ मांगेराम, गांव कबूलपुर, जिला रोहतक, जिसको यहाँ रखा गया, जिसके वारिस आने पर बयान लिए गए, जिन्होंने बयान के आधार पर धारा 306 34 आईपीसी का पर्चा दर्ज किया गया, जो समय गैर होने के कारण कल पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आज पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक किसी से पैसे उधार जो दिए थे उनको लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो समय से घर पर नहीं पहुंचा। उसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जहां पर नाले में युवक का शव बरामद हुआ है। 2 दिन पहले किसी को उधार दिए पैसे लेने गया हुआ था युवक, जिसके बाद नाले में युवक का शव पड़ा मिला। बता दें कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दो दिन पहले घर से निकला था युवक। बताया जा रहा है किसी को उधार दिए पैसे वापस लेने के लिए निकला हुआ था युवक, जिसका शव खेत के नाले में पड़ा हुआ मिला। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। दो दिन पहले घर से युवक पैसे लेने के लिए निकला था, जिसके बाद घर पर नहीं पहुंचने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद खेत के नाले में पड़ा हुआ युवक का शव मिला, जहां से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुड़ गई। आगे बढ़ते हैं। झज्जर के गांव भिंडावास निवासी एक युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भिंडावास निवासी मोहित उम्र 21 वर्ष ने फांसी लगा ली है, जिससे कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहित का गांव के ही 3-4 लोगों के साथ पैसों का लेन देन चल रहा था। वे लगातार घर में आकर उसे परेशान और बेइज्जत कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने बीती रात अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को फंदे से उतारवाकर झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कल मोहित सनोफ ईश्वर सिंह गांव भिंडावास ये फांसी लगा के आत्महत्या कर। मोहित के पिता ईश्वर के बयान पर FIR दर्ज हो चुकी है जी। गांव के 2 बंदे थे, अनिल और रामोतर, उनके साथ पैसे का लेन देन था और वो घर पर आके जबरदस्ती थोड़ा बहुत मारपीट हुआ है, अपमानित करेंगे देने के लिए तुम्हारे बोझ। अंबाला कैंट में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अब तक मृतक की पहचान नहीं की हुई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। कोई
जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। अंबाला में कृषि विभाग किसानों को पराली न जलाने के लिए जगह जगह कैंप लगाकर जागरूक कर रहा है। जहां कृषि विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान से किसान काफी जागरूक भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 के मुकाबले 2021 में अंबाला में पराली जलाने की 80% घटनाएं कम हुई हैं। हालांकि सरकार पराली न जलाने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे रही है। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि अंबाला में 2020 के मुकाबले 2021 में पराली जलाने की घटनाएं 80% जो है कम हुई हैं और सरकार ने योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। पहले तो किसान अपने आप ही जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां चल रही हैं, लोग अपने आप सियाने हो रहे हैं। अब ना आग लगाई जाए और कोई, पर छोटे जिम्मेदार के पास कोई हाल नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी है भी, कोई मशीनरी है उसके पास, मिट्टी में अपना उसको अपने खेत में ही मिला सके पराली को। जो बड़े जिम्मेदार हैं वो तो ले सकते हैं, जो निचले लेवल के जिम्मेदार हैं वो क्या करेंगे, मजबूरी में उनको आग लगानी पड़ेगी। देखो जी, इसमें तो कोई शक और संदेह नहीं है कि पराली जलाने में कमी आई है। ये इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, लोग खुद जागरूक हो गए। उनके भाई बहन बीमार होने लगे, दिल्ली में बुरा हाल हो जाता था, तो लोग समझने लगे भी एक हमारी गलती और मजबूरी की वजह से ये प्रदूषण फैलता है, इसलिए लोगों ने पराली जलानी थोड़ी कम कर दी है। अंबाला जिला में पराली जलाने की घटनाएं विगत वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में 80% तक पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा व दूसरे कमीशन द्वारा भी इनका संज्ञान लिया जाता है। और माननीय ACS महोदय, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर और DC महोदय अंबाला के मार्गदर्शन में जो भी स्कीमें आती हैं पराली के प्रबंधन के लिए, उनका सुचारू क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर 50% तक सब्सिडी ये फसल प्रबंधन की मशीनों पर दी जाती है। पंजाब के बाद हरियाणा में भी नशे की बिक्री के रैकेट सक्रिय हो चुके हैं। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाली रैकेट का खुलासा किया है। इस रैकेट के तार दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए मिले। नारकोटिक्स टीम द्वारा
मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए नशा तस्कर बड़े पैमाने पर नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करते थे। इनकी निशानदेही पर टीम ने इजराना क्षेत्र से 900 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद नशे की बिक्री से जुड़े रैकेट का खुलासा हुआ। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि बैक और फॉरवर्ड दोनों चेन स्थापित की जाए कि कहां से वो लेके आया और कहां वो बेच रहा था। तो इसकी जो बैक चेन थी उसमें हमें पता चला कि राजू शुक्ला नाम का व्यक्ति है करोल बाग का, वहां पे उसकी एक फार्मेसी की शॉप है, वहां से ही लेके आया है। तो सबसे पहले पुलिस द्वारा राजू शुक्ला को अरेस्ट किया गया। तो राजू शुक्ला ने बताया कि वह ये इंजेक्शन अब्दुल रहीम से लेके आया है। अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया, उससे ये 900 इंजेक्शन बरामद हुए। फिर अब्दुल रहीम से पूछा गया वो कहां से लेकर आया, तो उसने एक रंजीत सिंह उर्फ मोंटी का नाम बताया, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर गड़बड़ी का मामला इन दिनों चर्चे में है। बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जहां पर 95 वर्ष की देवकी नाम की महिला का आधार कार्ड नहीं होने की वजह से 5 साल पहले उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। लेकिन अब आधार कार्ड से लेकर फैमिली आईडी तक बन चुकी है, लेकिन पेंशन फिर भी शुरू नहीं की गई है। लेकिन अधिकारी 5 महीने हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। डीसी से लेकर चंडीगढ़ तक अधिकारियों को शिकायतें भेजी गई, लेकिन आज तक उनकी पेंशन नहीं बन पाई है। केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं है। भाग्य हमारी गई, हम तो जी 5 साल हो जाए और सारे जगह घूमे आए। घर से भी लेके गई थी इसने, कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। कम से कम हम तो कम से कम 5-4 हज़ार रुपये तो किराया भाड़ा भी लगा दिया। आप क्या काम करते हैं? मैं तो चाय की दुकान है जी, मैं तो पटड़ी में बैठा हूँ। मैं तो रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा कंप्लेंट की, समाज कल्याण अधिकारी को कंप्लेंट की, डीसी साहब को मैंने मेल की, और मैंने कहा आधार कार्ड ना बनने के संबंध में भी मैंने ऊपर 3-4 मेल की हुई हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, ना तो कोई डीसी साहब के यहाँ से पत्र आया है, ना कोई समाज कल्याण के यहाँ से आया है। ये बुजुर्ग लेडी का इसका भरोसा नहीं है, ये 1 महीना जिएगी, 2 महीने जिएगी या 6 महीने जिएगी, या इसके जीते जी इसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसकी पिछले कई वर्षों की पेंशन रुकी हुई है, ये अपना गुजारा कैसे करेगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। उधर झज्जर की स्वास्थ्य विभाग टीम ने 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस बार दिल्ली के बवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को लिंग जांच गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पीसी, पीएनडीटी और एमटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही साथ पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और गर्भपात में उपयोग होने वाले उपकरण और दवाइयां जब्त की गई हैं। वहीं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने इस पर उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई दी। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में रेड से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। इस गिरोह के सदस्य गर्भवती महिलाओं को राज्य से बाहर ले जाकर लिंग जांच करवाते हैं। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने पीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र डोगरा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर ममता, डॉक्टर तरुण और अन्य कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया। इस टीम ने एक गर्भवती महिला को डिकोय बनाकर गिरोह से संपर्क किया। 12 तारीख की सवेरे जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति है जो जेंडर डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, जिसमें झज्जर के लोगों को भी लेकर जाते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को साथ में उनके भेजा। आप यहां बैठे, मशीन आने लग रही है, क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी कि उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई यहां पे अल्ट्रासाउंड सेंटर है। अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर वहां पर एकदम से प्रकट हो गया और वो व्यक्ति ने अल्ट्रासाउंड किया भी। उधर झज्जर से बहादुरगढ़ आ रही एक प्राइवेट सवारी बस सीधी खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें मौजूद 8 सवारी घायल हो गए। घायलों को झज्जर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। सवारियों के मुताबिक बस चालक नशे की हालत में था।
जिसमें लापरवाही से बस को चलाते हुए सीधी सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। बस चालक और परिचालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। मौके पर राहगीरों की मदद से घायल सवारियों को झज्जर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुटी हुई। ड्राइवर की गलती से हुआ, एक ट्रक आगे खड़ा था, एक और ट्रक जा रहा था, उसने बीच में से निकालने की कोशिश करी। सर आपके नशे में तो नहीं था? और लग गया सामने में ट्रक में, तो हम सीटों में बैठे थे, गिर गए। तेज थी बस? हाँ, ये मुंह पर लगी। बहादुरगढ़ से बहादुरगढ़। अच्छा, कौन सी बस थी? या जून थी ना? प्राइवेट। क्या बात हो गई बता? बस वाले ने मतलब कंडक्टर साइड तो ओवरटेक मार दिया। किसको? साइड में ठेला चल रहा था बड़ा, और आगे भी ठेला था, पी रहा था वो चक्कर। कौन? बस वाला। हमारे हिसाब से तो 100% वो पी रहा था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।